शांति आपको मिल सकती है। तो आगे आया जी, बिना नाम नहीं छुटकारा है, काल सबको पकड़कर मारा है, जमराज की कचहरी बड़ी होए खुआरी। ये जमराज शब्द है, हिंदू धर्म में आम कहा जाता है कि आत्मा को जब निकाल के लेके जाता है, जमराज का एक दूत होता है, जमदूत, वो पकड़ के भैंसे पे बिठा के लेके जाता है। तो आज पढ़ा लिखा जमाना है, लोग इसका मजाक सा भी उड़ाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता, भैंसा आया किधर से, ये वो फला। तो अपने तो इधर पता है, जैसे इंग्लैंड है या कोई और देश है, उधर तो वो जानते तक नहीं इस शिक्षा को कि भैंसा होता भी है या जमदूत होता भी है, तो हिंदू समाज में पाया जाता है। तो अखबार की एक कटिंग वो आपको पढ़ के सुनाती, उस पर क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा। मृत महिला ने की आसमान की सैर, कई मर्तबा बड़ी विचित्र घटनाएं भी घटित होती हैं। हाल ही में यानी 6 जनवरी 1998 को लंदन में एक विचित्र घटना घटी। डैकने बैक्स नामक महिला को बीमारी के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन वह मुर्दा घर में जाकर पुनः जीवित हो गई। डैकने मृत्यु के उपरांत जीवित कैसे हो गई, यह बात पूरे लंदन में एक चमत्कार का विषय बनी। वही विज्ञान व चिकित्सा के लिए पहेली का विषय भी बनी। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टरों के अनुसार डैकने की धड़कन बंद हो चुकी थी, हाथ पैर अकड़ चुके थे तथा खून का रंग पानी में बदल चुका था, आंखें भी बंद हो गई थी। महिला के शव को अस्पताल के मुर्दा घर में बंद करवा दिया गया। तकरीबन 7 घंटे उपरांत उसके परिवारजन लाश लेने पहुंचे तो एक कर्मचारी ने मृत महिला के मुख से सफेद चादर उठाई तो वह महिला का चेहरा देख चीख उठा, अरे यह तो जिंदा है। मृत महिला के जिंदा होने की खबर पूरे अस्पताल में जंगल की आग की भांति फैल गई। महिला के चारों तरफ अस्पताल के 50 डॉक्टर खड़े उसे घूर घूर कर देख रहे थे। फिर एक डॉक्टर ने महिला के दिल की धड़कन की जांच की तो विदित हुआ उसकी धड़कन चल रही है। डॉक्टरों का दल तुरंत उस महिला को इमरजेंसी वार्ड में ले गया। वहां उसकी जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ उसमें वे सारे गुण मौजूद हैं जो वह जीवित देह में होते हैं। एक डॉक्टर ने उस महिला से पूछा, आप 7 घंटे तक कहाँ थी? तो वह बोली, मैंने नींद में देखा जैसे मैं आसमान की सैर कर रही थी। एक काला कलूटा व्यक्ति भैंसे पर बैठा था, उसके हाथ में एक बहुत लंबा झाला था, उसी में मैं बैठी थी तथा वह व्यक्ति कहता जा रहा था, तुम्हें मैं गलत ले आया हूँ, अभी पुण्य छोड़कर आ जाऊंगा। फिर वह न जाने कब जाकर मुझे यहाँ छोड़ गया। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो चारों तरफ अंधकार था तथा मृत लाशों की सड़ांध आ रही थी। डॉक्टरों के दल ने महिला के परिवारजन से कहा, अब श्रीमती डैकने की हालत संतोषजनक है। परिवार वाले रोते हुए अस्पताल गए थे और हंसते हंसते लौट आए। ये अपने आप में एक मिसाल है। साइंस के लिए भी चुनौती है, जैसे इन्होंने लिखा अखबार के अनुसार आपके सामने है। आपको आगे भी कहा था कि कटिंग ऐसी थी तो वो मिली, आपकी सेवा में पढ़ के सुनाया कि ये क्या अपने आप में एक पहेली नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, शरीर में कुछ भी नहीं है, पानी बन गया, कहीं धड़कन नहीं, दिलो दिमाग में किधर भी नहीं, तो वो जिंदा हो जाए और पानी से खून बन जाए। क्या ये अपने इधर की जो रूहानियत है जो कहती है कि आत्मा होती है, अगर भगवान चाहे उसे दोबारा शरीर में भेजे तो शरीर पुण्य जीवित हो सकता है, वरना कोई तरीका नहीं शरीर को जीवित करने का। तो क्या ये सच नहीं? अगर सच नहीं तो उस थ्योरी को पकड़े, डॉक्टर लगे हुए हैं बहुत जोर शोर से, उस पर रिसर्च भी कहते हैं चल रहा है, पर अभी तक कुछ भी हाथ में नहीं आया।
और अपने इधर रूहानियत में जो जो बातें रूहानी संतों ने कही साइंसदान अब मानने लगे। एक उदाहरण के तौर पे अपने रूहानी संतों ने यह कहा कि इस ब्रह्मांड के आगे भी ब्रह्मांड है, लाखों हजारों हैं, लाखों चंद्रमा सूर्य नक्षत्र ग्रह हैं, ये तो एक दो ही है। पहले कोई नहीं मानता था। साइंटिस्टों ने यहां तक भी लिखा था हमें कि सब झूठे हैं, संत फकीर आपके और आप भी जो कहते हैं सही नहीं है। लेकिन वही लेटर हमें फिर मिला अभी कुछ साल हुए तो वो कहने लगे जी आप भी सही, आपके संत फकीर भी सही। क्यों? क्योंकि अमेरिका में 7 नए खगोल ढूंढ लिए, 7 नए सूरज मिल गए। तो वो कहते अगर 7 नए मिल सकते हैं तो लाख हजार क्यों नहीं मिल सकते? अभी तो खोज जारी है। तो भाई रूहानियत ने जो लिखा वो सच। जैसे आपको शुरू में कहा रूहानी संत क्यों किसी को झूठ बोलेंगे? झूठ बोला जाता है पैसे के लिए, झूठ बोला जाता है लोगों का धर्म बदलने के लिए, झूठ बोला जाता है अपनी राजनीतिक पार्टी या अपनी वाहवाह करवाने के लिए, झूठ बोला जाता है नोटों वोटों के लिए। तो ऐसा संतों को कोई मतलब नहीं होता। रूहानी संत अपना काम खुद करते हैं, करके खाते हैं। जैसे अपने इधर है तो अपने फावड़ा चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, काम करके खाते हैं। मांगना तो सवाल पैदा ही नहीं होता। पांव दबाना या किसी से पांव हाथ लवाना संतों का काम ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं। तो फिर वो झूठ क्यों बोलेंगे? कोई कारण तो होगा। जब कोई कारण नहीं, और सच भी ये है 100% कि वो सच कहते थे, कहते हैं और कहते रहेंगे। एक वही होते हैं जो देखा महसूस किया सच बोलते हैं, वो रिसर्च करता होते हैं, अनुभव के द्वारा, अपने ख्यालों के द्वारा, आत्मिक बल के द्वारा वो सब महसूस करके लोगों की सेवा में रखते। हवा में बात नहीं छोड़ते, अनुमान नहीं लगाते। तो भाई इसलिए संत रूहानी फकीर अगर सच्चा मिले तो उसकी बात पे अमल करके तो देखिए। वो नोट नहीं लेता, वोट नहीं लेता, आपके कपड़े नहीं बदलवाता, कोई बोली नहीं, वो मेथड देता है, मेडिटेशन मेथड, युक्ति, तरीका, उसे अजमा के तो देखिए। अजमाए बिना कैसे पता चलेगा? डॉक्टर साहबान दवा देते हैं, अब अगर कोई जाए मरीज दवा खाए ना, अलमारी में बंद कर दे और सुबह शाम माथा टेकता रहे, सिर झुकाता रहे, तो क्या फायदा होगा? और डॉक्टर को गालियां दे कि डॉक्टर ने कोई फायदा नहीं किया, तो गलत मरीज है ना कि डॉक्टर। डॉक्टर ने जो बताया परहेज, जो दवा दी वो तो उसने खाई नहीं। वैसे एक संत रूहानी फकीर होता है, वो राम नाम की दवा, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर की दवा देता है। ये वो तरीका है भाई, ये परहेज है, अमल करके देख। अगर आपने अभ्यास किया ही नहीं और दोष अपने गुरु में निकालते हैं तो फिर आप में कमी है। गुरु विचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। गुरु तो तरीका बताता है, युक्ति बताता है, अमल करो फायदा 100% होता है। अमल ना करो भाई तो गुरु फिर किसी को गुलाम थोड़ा ही बनाता है। तो ये सच्चाई, ये वास्तविकता है जो आपने अभी सुनी। ये वास्तव में क्या है? आगे आया जी, जिस समय का लाभ उठाया ना, कल हाथ किसी के आया ना, शाश्वत नाम जी रहे रोज पुकारी। इस बारे में लिखा बताया है जी। संतों का वचन है अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे तो अब, पल में परलों होएगी, फिर करेगा कब। हाँ जी, कबीर साहब जी के प्रभु की भक्ति के बारे में वचन है, कल करे सो आज कर। कि ये इंसान कल मत करते रहना। कल भक्ति करना चाहता है वो आज कर, आज करे सो अब। मन के लारे के पीछे मत लग, वो अभी कर ले। पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। आने वाले पल में तेरे लिए श्वास आ गया, जिंदगी है, और श्वास अगर नहीं आया तो मौत है। मौत और जिंदगी में बहुत कम अंतर है। तो वो प्रलय हो जाएगी तेरे लिए। बाकी संसार जिंदा है, मर गया, जब तू ही नहीं रहा तो तेरे को इससे क्या वास्ता? तेरे लिए तो वो प्रलय हो गई। तो समय की कदर करो, मालिक का नाम जपना, प्रभु की भक्ति करना कोई बुरा कर्म नहीं है जिसमें आपको शर्म आए। बुरे कर्म करना ही बुरा कर्म है, उसमें तो शर्म आती नहीं। शरेआम लूट रहे हैं, शरेआम ठगियां, बेईमानी, झूठ, छल, कपट, और राम नाम में आपको शर्म आती है बैठने में। कहते नहीं जी इसमें तो बड़ा मुश्किल है। कई लोग रिसर्च निकाल देते हैं, भगवान है ही नहीं, रिजल्ट निकाल देते हैं। कोई रिसर्च नहीं की होती, कोई भी
किसी भी क्षेत्र को ले लीजिए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो डिग्री डिप्लोमा लेता है, कितने साल लगाता है उसके लिए? जिंदगी के 25-30 साल, तब जाके वो उसमें सफल हो पाता है, डिग्रियां हासिल करता है, तजुर्बेकार हो जाता है काफी हद तक। तो आप बताइए, जो ये कहते हैं भगवान होता नहीं, क्या आपने 15-20 साल भगवान की याद में लगाए हैं? अगर नहीं लगाए तो आपने बैठे बैठे रिजल्ट कैसे निकाल दिया कि भगवान होता ही नहीं? कोई है आपके पास तर्क? सवाल पैदा ही नहीं। अरे छोटी सी डिग्री के लिए 25 साल लगाने पड़ते हैं, 20 साल लगाने पड़ते हैं, तो क्या भगवान के लिए 5-7 साल नहीं लगाने चाहिए? लगाया 1 मिनट नहीं होता। और कई ऐसे होते हैं दूसरों को भी गुमराह करते हैं, खुद भी भगवान है ही नहीं। अरे भाई, अगर चमगादड़ कह दे सूरज नहीं है तो फिर सूरज थोड़े ही छुप जाएगा? चमगादड़ की आंखें नहीं है, वो सच्चाई है, वो वास्तविकता है। किसी के कहने से ईश्वर मालिक कैसे बदल जाएगा? जिन्होंने देखा है वो कैसे इनकार कर दे कि वो नहीं है? तो ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं, जड़ उम्र के भी वो काफी होते हैं, छोटी उम्र वाले मान जाते हैं, हमने देखा। जो कुछ ज्यादा उम्र हो जाती है ना, उनके अंदर वो जड़ हो जाता है कि नहीं, ये तो है ही नहीं, हमने इतनी उम्र हो गई। जैसे बेपरवाह जी ने एक शेर लिखे हैं, उसकी आपको बात सुनाते हैं कि एक बार उल्लुओं ने सभा बुला ली, चमगादड़ भी बैठे आके, रात का टाइम था। उस सभा में छोटे छोटे उल्लुओं ने बात शुरू की कि सारे जीव जंतु कहते हैं सूर्य है, पर यह तो बात गलत है, आपने कभी देखा? वो कहते नहीं देखा। कहते चलो अपने बुजुर्गों से पूछते हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के थे, उनसे पूछा। वो कहते भाई देखा तो कभी नहीं, सुना तो बहुत है। अब जो जड़ बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं, मानते नहीं किसी की, लकीर के फकीर होते हैं, वो भी उल्लू बैठा था पुराना, पूरा बुजुर्ग। उससे पूछा क्यों जी, आपकी उम्र तो बहुत हो गई, आपने कभी सूरज देखा? कहता किसी की मत सुनो, मेरे कान पक गए ये सुनते सुनते, सूरज है सूरज है, इतनी लंबी उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा। इन चक्करों में मत पड़ो, समय गुजर जाएगा। वहां एक हंस बैठा हुआ था, वो कहने लगा अरे मूर्खो, सूरज था, है और आगे भी रहेगा शायद, पर उसको देखने के लिए मालिक ने आपके आंखें ही नहीं बनाई, पर इंसान के तो भगवान ने आंखें बनाई है। इसको उल्लू तो नहीं कह सकते हम, उसके तो आंखें कुदरत ने नहीं दी, अब उसका क्या दोष? उसके मुकाबला कैसे करें? इसको तो भगवान ने आंखें दी हैं, दिमाग दिया है। अरे रिसर्च तो करके देख, रिजल्ट फिर देना, पहले रिजल्ट देना, ये मूर्खता अज्ञानता नहीं तो और क्या है? तो भाई संत फकीर किसी से लड़ते नहीं, पर सच्ची बात का पूरा दावा करते हैं कि ये सच है, ये वास्तविकता है। तो ये सच है कि मालिक है, था और हमेशा रहेगा, पर वो पैसे से नहीं, वो चढ़ावे से नहीं, दिखावे से नहीं, नोटों से नहीं, खाने पीने के सामान से नहीं, वो मिलता है आत्मिक भावना से, उसकी भक्ति इबादत करने से। उसके लिए समय लगाना पड़ता है, समय खुद को देना पड़ता है। आपकी जगह कोई भक्ति करता है तो वो आपके नोट लूटने के लिए आया है, कोई आपकी जगह भक्ति नहीं। अरे कोई किसी का वजन तो उठाता नहीं, 50 किलो पास में हो, कर्मों का वजन कोई कैसे उठा लेगा? डरता तो चाहे उठा ले, अगर आपका कोई रुतबा है फिर तो डरेगा ही कि इससे काफी काम लेने हैं, चलो जो कहता है सिर पे रख लेते हैं जैसे तैसे। या कोई आपका नौकर है, वैसे नहीं कोई किसी का इतना वजन उठाता। तो कर्मों का फल का वजन उठाना कोई आम बात थोड़ा ही है, ये तो कोई पहुंचा हुआ रूहानी फकीर या मालिक ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं। तो भाई भक्ति खुद को करनी होगी, तभी आपको एहसास होगा मालिक की दया में, रहमत का, उसके नजारे का। तो कई बार ऐसा होता है, इधर भी यूपी में भी हमने सुना, पंजाब साइड में भी एक सज्जन आए थे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को गुमराह कर लेते हैं। ये भी कलयुग है कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और क्या कहा, मेरे लिए स्कूटर खरीद के दो। फिर गुरुजी ने दर्शन दिए, क्या कहा, मेरे को सिनेमे में अलग से एक मैनेजर बना के दो, पता नहीं क्या क्या। तो ऐसे अंधे मां बाप हैं जो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल सही। अरे सुनिए, आपने कितनी सत्संगें सुनी, गुरुजी ने कहा कि अपने बेटे को कार ला दो या मोटर ला दो, एक ही चर्चा है, राम का नाम जपो, भक्ति करो, समय को बर्बाद ना करो। वो तो आपका काम है, फर्ज है जो करना है, पर फिर भी माँ बाप आंखें मूंद के अंधे बन के पीछे लग जाते। हाँ इसमें तो गुरुजी बोल रहे हैं, क्यों गुरुजी उसमें क्यों बोलेंगे? और बोलेंगे ऐसे आदेश करेंगे कि मेरे लिए स्कूटर ला दे, मेरे लिए गाड़ी ला दे।
तो इन पाखंडों में मत पड़ना भाई, होशियार रहा करो। बच्चे आपको बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं और आप हंस हंस के बुद्धू बनते जा रहे हैं। बाद में दोष हमें दोगे आगे, गुरुजी आपने आदेश दिया था, हम कोई आदेश नहीं देते ऐसा ना। वो भगवान आगे देता है कि उसके बेटे के लिए स्कूटर ला के दो। तो ये आपने आगे से ख्याल रखना है। कई जगह तो बर्बाद तक कर दिया बच्चों ने ऐसा कर करके, जमीन बिकवा दी, सब कुछ बिकवा दिया, माँ बाप को नंग कर दिया। और वो कहते हाँ जी हमने सोचा आपका आदेश। अरे मिल लो हमसे आके, आपके पास आते रहते हैं पर उनके पीछे आंखें मूंद के। तो ऐसा चमत्कार नहीं होता, ये तो ठगी है, बच के रहना। चमत्कार होगा कि लोगों का भला करो, नाम जपो, ये तो हो सकता है। बाकी जितने भी कोई पाखंडर चाहता कि मैं वचन करता हूं वो करता हूं, सिवाय गुरु सच्चे मुर्शिदे कामिल के किसी का कोई वचन नहीं हो सकता। उसका अमल करोगे फायदा नहीं हो, भले के लिए कहता है तो फायदा हो जाता है, ये देखा गया है। तो आपने अमल करना है इन बातों पे भी, क्योंकि कई बातें ऐसी सुनने को मिली हैं, इस आड़ में वो अपने माँ बाप को चूना लगाए जा रहे हैं। तो ये आपने ख्याल रखना है जी पूरा पूरा। इस बारे में यही आया, जिस समय का लाभ उठाया ना, कल हाथ किसी के आया ना, शास्त्राम जी रहे रोज पुकारी। कि सच्चे संत फकीर महापुरुष इंसान के भले के लिए हर समय कहते रहते हैं, उनका निजी स्वार्थ नहीं होता। हर वचन, हर शब्द, हर कार्य परमार्थ के लिए होता, दूसरों को सुख देने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पे लगाए रखते हैं। तो भाई सुन के अमल करता है, उसके बारे न्यारे होते हैं, आत्मिक शांति मिलती है।